तो हाँ गाइस, ये रहा डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट शायद 4 होगा। तो इसमें मैं बताऊँ क्वेश्चन प्रैक्टिस दूँगा। ये सवाल है थोड़ा थोड़ा हटके, तो देख लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन हमको दिया गया है 0 से π/2 ln mod ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ln mod ऑफ साइन एक्स। बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको कैलकुलेट करके देनी है। ये कितनी देगी वो भी तुमको पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको क्या करना होता है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 से π/2 ln ऑफ π/2 0 पाई, तो पाई माइनस एक्स कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, मतलब कि कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 ln साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस का ln कॉस एक्स। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ln m प्लस ln n कितना होता है, ln m इंटू एन, ठीक, ये पता होना चाहिए। तो सेम चीज़ प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, ln टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिमिट 0 से π/2 तुम्हारी 2 ही रहेगी, ठीक है। अब तुमको एक प्रॉपर्टी और लॉग की पता होनी चाहिए, log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, ln m माइनस ln n, ठीक है। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी, ये तो तुम्हारा ऊपर बन गया साइन 2x, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया साइन 2x, ठीक है। तो ln साइन 2x एक जगह रख लो, ln साइन 2x एक जगह रख लो, और डिवाइड में 2 है तो माइनस का अलग कर दो ln, तो माइनस का ln 2, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 0 से π/2 सेम है 0 से π/2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2x को अगर मैं p मान लूँगा, इसको अगर p मान लूँ, क्यों बता रहा हूँ, अगर इसको मैं p मान लूँगा, ठीक है, तो यहाँ dp/dx कितना आएगा 2, तो dx इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, तो dp/2, तो एक 1/2 बाहर कर लो, 2y ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/2 बाहर कर लिया ये वाली चीज़, और यहाँ बन गई 0 से x की वैल्यू 0 पर p की वैल्यू 0 ही आएगी, π/2 रखोगे x की जगह पर तो p की वैल्यू पाई आएगी, ln साइन p, और dp तो लिखते हैं लेकिन 1/2 ये वाला आगे आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना पूरा। और ln 2 का ln 2 रहा है ये, और ये dx है ना, तो ये x आ जाएगा, तो x की ये लिमिट लगा दो 0 से π/2, पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा dx था, इसका यहाँ से डिफरेंशिएशन किया 2, और x का हो जाएगा, बता ही देता हूँ, 2x का हो गया 1, ये dp का dp/dx, ये dx उधर भेजो 2 इधर भेजो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तुम पहुँच जाओगे। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, 1/2 0 से पाई ln साइन p dp, और मैं ln 2 इसका कितना है, π/2 से 0 गया π/2, तो π/2 आगे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, हाँ 1/2, एक मैं तुमको क्वीन प्रॉपर्टी बताई थी, क्वीन प्रॉपर्टी में अगर f(x) और f(2a-x) बराबर हैं तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ 0 से समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है a, ठीक है, 0 से 2a लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इन दोनों का एडिशन ये 2a-x किया गया है, और f(x) इसे क्या लिख सकते थे 2 टाइम्स 0 से a f(x), ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, अगर दोनों बराबर हों, अगर एक दूसरे का अपोजिट हो तो 0 वैल्यू हो जाती थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख लूँ पाई को 2 इंटू π/2, ठीक है, तो f(x) बराबर f(2a-x), मतलब इन दोनों को एडिशन कितना आएगा पाई, तो साइन पाई माइनस पी कितना होता है, साइन पी ही होता है, मतलब ln साइन पी, मतलब पहले जो फंक्शन था और बाद में जो फंक्शन है वो दोनों सेम ही है, तो इसको हम 2 टाइम्स इसका आधा 2a लिखा ना, तो 2 ये हो गया, a ये हो गया, तो a अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 2 आगे आ जाएगा, जब 2 आगे आएगा तो 1/2 हट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 से ये a बचा था तो ये π/2 बच जाएगा, यहाँ पर ln साइन p, क्वीन प्रॉपर्टी लगाइए दोस्तों, ध्यान रखना, ln 2 उधर 2i ध्यान रखना, ठीक है, 2i है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी ध्यान करो कि t और x को रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैं p की जगह पर x रिप्लेस करे दे रहा हूँ, π/2 ln साइन एक्स dx। तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है i, तो i इधर पहले बताया था 2i लिखी हुई है वहाँ से, ये देखिए 2i, ठीक है, वहाँ से चली आ रही है, ये माइनस π/2 ln 2, अब इसको उधर भेजो, माइनस i एक ही बचेगा, तो i बराबर कितनी वैल्यू आ गई, माइनस π/2 ln 2, इसकी वैल्यू आ गई माइनस π/2 ln 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी थोड़ा बढ़िया ही क्वेश्चन है, ये मत समझना कि घटिया क्वेश्चन है, तो तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ला उसको, ठीक है, किंग प्रॉपर्टी पर ही है, माइनस π/2 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक, इस क्वेश्चन को आपका आंसर लाना है, कितना आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिविल्डर है, ध्यान रखना, लगाने से आपके ये कॉन्सेप्ट डिविल्ड होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा 0 से 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स,
डी एक्स। इसका आंसर क्या आएगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स ग्राफ 0 से 4 पाई में बना लो, ऐसे कॉस एक्स ग्राफ बनता है, ध्यान रखना। ठीक, ये कॉस एक्स तुम्हारा ग्राफ हो गया, कुछ नहीं करना है। अब मॉड करना है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला ऊपर कर दो, निगेटिव वाला तो ये वाला है, जैसे यहाँ से यहाँ था फिर नीचे है तो इसको ऊपर कर दो, ये ऊपर था इसको ऊपर ही कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे बना दो। ठीक है, तो इसका अगर मैं वो देखूँ 4 पाई, ध्यान रखना 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब कि हर पार्ट कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ये वाला पार्ट देखो, ये कितना है पाई, तो ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला, ठीक, ये वाला इतना हो गया, फिर ये वाला फिर इतना, इनको अगर जोड़ते जाओगे तुम्हारा पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका वो कितना है अगर बोलूँ पीरियड, इसका पीरियड है पाई, तो 4 आगे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर 0 से n पाई समथिंग फंक्शन लिखा हो तो ये अगर पीरियड लिखा हुआ है तो n बाहर आ जाता था। अरे बात क्या, इसको क्या करना, देखो 4 बार ये चीज़ 4 बार लिखी हुई, 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार यहाँ तक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसका रेडियन निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वही बात तो है। तो यही 4 इसीलिए आ गया जाता था, 4 आगे आ गया 0 से पाई। और एक बात तो बता रहा हूँ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 ये रहा पाई बाई 2, पाई बाई ये रहा तुम्हारा पाई। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन पॉजिटिव था, इसलिए जो मॉड होगा वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा 4 टाइम्स। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक कॉस पॉजिटिव था तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा कॉस एक्स डी एक्स। फिर पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, पाई बाई 2 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स कैसा था नेगेटिव, तो मॉड एक और नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस कॉस एक्स खुलेगा। जब ये माइनस कॉस एक्स खुलेगा तो ये माइनस एक यहाँ आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब तो कर ही लोगे ना, 4 टाइम्स कॉस एक्स का कितना इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 माइनस टाइम्स पूरे बाहर है 4, ध्यान रखना, ये साइन एक्स, ये पाई बाई 2 से पाई, बस साइन 91 साइन 0 0, ये 1 आ गया माइनस टाइम्स साइन 180, साइन 180 कितना होता है ग्राफ बना के देख लो ना, अगर पता हो साइन 180 ऐसे बनता है, ये है पाई, साइन 180 0 और साइन 91 तो -1 और ये पहले 1 तो +1, तो यहाँ गया 2 और बाहर 4 है, 4 2 जा 8, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, ध्यान ये चीज़ तुमको यहाँ से यहाँ ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में लोग मात खा जाते हैं। मॉड ऑफ कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, मॉड ऑफ कॉस एक्स यहाँ बना लिया, फिर यहाँ से पीरियड कैसे चेक करेंगे, कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0 से पाई, देखो यहाँ से यहाँ ये चीज़ बार बार बनाओगे तुम्हारा ये पूरा ग्राफ ऐसे ऐसे बन जाएगा ना। तो मतलब 0 से मतलब पाइस का पीरियड है, तो 0 से पाई गया, ये 4 आगे क्यों आता है, क्योंकि ये चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये चीज़ लिखी हुई है, तो एक बार ये इसका एरिया निकाल के 4 से गुणा करा दूँ तो इसीलिए 4 आगे आ गया, 0 से पाई हो गया। अब ये 0 से पाई तो पीरियड है, लेकिन 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव था, इसलिए मॉड पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, तो कॉस एक्स प्लस ही कॉस एक्स खुलेगा, क्योंकि मॉड 2 लिखा हो तो इसकी वैल्यू 2 ही आती है। अगर मॉड ऑफ -2 लिखा हो इसका आंसर आता है माइनस टाइम्स ऑफ -2, मतलब -1 और दे देता है। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में, ठीक, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये वाली चीज़ नेगेटिव थी, अंदर वाली नेगेटिव थी, तो इसलिए ये वाली चीज़ मतलब अंदर नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 को बाहर और लगाएगा, तो इसलिए कॉस एक्स का -1 और बाहर लग गया। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई ये माइनस आ गया, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा गई। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा।